हेलो मेरे भाई, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आ चुके हैं कक्षा 10 में, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है मेरे भाई। किसी भी तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आना ही तय है, बिल्कुल तय है। पहला पार्ट से देखिए, ये है हमको सिद्ध करने के लिए मिल जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए मिल जाएगा 6 माइनस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम आपको दिखा दे मेरे भाई, ये क्वेश्चन बैंक 2026 के लिए लाए हुए हम, और इसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं कि चार चार नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के सिद्ध करने के लिए। देखिए, छोटी सी टॉपिक है, बहुत आसान भाषा में सिखाएंगे और सीख जाएंगे मेरे भाई। 4 नंबर आपका क्या है, फिक्स है। देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भाषा में सीख जाएंगे और ये 4 नंबर का आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। पहले ये क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या है, हाँ मुझे मालूम है सर, 2 प्लस रूट में 2 रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, मुझे ये पता है, ठीक है, ये पता है। लेकिन पहले इसको सिद्ध करना है, तो पहले जो अपरिमेय दिया है ना उसका उल्टा मानेंगे, मानेंगे कि ये क्या है, परमेय है। पहली बात कि ये अपरिमेय दिया है, लेकिन हमें पहले मानना है परमेय। तो लिखेंगे हल में कि ऐसे माना और 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है मेरे भाई। ऐसे आपको पहले एक स्टेप लिख लेना है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है ऐसे लिख लेंगे, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे इसलिए ये हमारा इसलिए का साइन ऐसे है, इसलिए 2 प्लस रूट में 3 हमारा, हम क्या लिख दें यहाँ पे, P बाई क्यू के बराबर या A अपान में B के बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर A अपान में B के लिख दीजिए या P अपान में Q लिख दीजिए। लेकिन हमें यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा कि जहां A कामा B सअभाज्य गुणनखंड है, सअभाज्य संख्या है या गुणनखंड कर सकते हैं, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। आपको हम बता दें सअभाज्य संख्या क्या होती है। तो मेरे दोस्त, सअभाज्य संख्या जैसे कि हम ले लिए हम 2 और 3, इसका HCF, इसका मस केवल एक आता है, केवल एक। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं। अगर हम ले लें 5 और 4, इसकी मस केवल एक आएगा, तो हमारा ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। जिसकी HCF केवल एक आता है, उभयनिष्ठ संख्या केवल एक आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देंगे कि तथा यहां से b लिए हो, ये b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। क्लियर है। एक लाइन हमने लिखा कि पहले ये अपरिमेय संख्या देगा, तो पहले लिखना है माना 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, एक स्टेप क्लियर। फिर उसके बाद 2 प्लस रूट में 3 बराबर a अपान में b, इसकी जगह p अपान में q भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे जहां a और b सअभाज्य संख्या है और तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारे b भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहां तक समझ में आए मेरे भाई आपको, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये हमारा रूट में 2 है, रूट में 3 है और ये हमारा 2 है, इसको इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। सर ये रूट में 3 है, ये प्लस में 2 है, उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो, ये रूट में 3 है, इधर हमारा क्या है, ए माइनस का क्या हुआ, 2b अपान में ये क्या हुआ, b हुआ। बताओ, ये p अपान में q के रूप में है या a अपान b के रूप में है, तो ये एक परमेय संख्या है। कोई भी रूट में संख्या है ना, वो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। वो पूर्ण वर्ग के छोड़ के, जैसे पूर्ण वर्ग छोड़ के जैसे 4 है तो इसमें से 2 बाहर निकल जाता है, रूट में 16 तो इसमें से 4 बाहर निकल जाता है, रूट में 9 तो इसमें से 3 बाहर निकल जाता है। ये सब तो हालांकि परमेय संख्या है, लेकिन जो ये रूट में 5 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 7 हो गया, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। तो इधर हमारा रूट में 3 क्या है, अपरमेय संख्या है, और ये p बाई क्यू के रूप में है, तो ये क्या है, हमारा परमेय संख्या है। बोलिए, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। इधर हम मिटा देना है, ठीक है ना, मिटाते रहे तो हमारा देखिए, अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा ना, क्योंकि परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या हो गया। तो देखिए, थोड़ा सा हम आपको लिख दें एक लाइन, और ये बता दें a और b हमारा ये क्या है, पूर्णांक है। थोड़ा सा लिख देना है कि चूंकि a कामा b
पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं ना। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे हैं ताकि आपको देखने में भी लिखने में भी बोर्ड एग्जाम में लिख ले तो बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हम बताएंगे इसलिए हमारा a और b क्या है, परमेय संख्या है, तो रूट में 3 भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। पहले बताइए, बात को समझिए, पहले बात को समझिए, पहले इसको परमेय बताना, फिर बाद में करना है कि ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है, विरोधाभास है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम इसलिए a माइनस का 2b अपान में b एक 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 परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसलिए और रूट में 3 भी परमेय संख्या हो जाएगी, b परिमेय संख्या हो जाएगी, संख्या है। ठीक है ना मेरे भाई। परंतु ये आप याद रखिए, अभी हम बताएं कि ये हमारे परमेय नहीं अपरमेय होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे परंतु ऐसे लिख लीजिए कि परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, परंतु ये क्या है, विरोधाभास है। रूट में 3 एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना मेरे भाई, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक, इसलिए हमारा परिकल्पना जो भी किए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ऐसे लिख लीजिए, इसलिए हमारा परिकल्पना गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः 2 रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई बोलिए, समझ में आया है? बोलिए, एक चीज एकदम A to Z समझ में आया है तो पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमको आपको फिर से समझा देते हैं। हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। और ये पहले अपरिमेय दिया होगा तो इसको पहले मानेंगे कि 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे करना है। फिर इसलिए हमारा 2 प्लस रूट में 3 a अपान में b, a अपान b की जगह p अपान में q, जहां a और b सअभाज्य संख्या है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अभी सअभाज्य संख्या के बारे में बताया जिसका मौसा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, ये प्लस में था, उस साइड गया माइनस हो गया, तो ये हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस का 2b अपान में b। ये हमारा, हालांकि ये क्या है, परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या ये अपरमेय के दोनों बराबर हो गया तो पहले लिख देंगे हम लोग कि जो a और b पूर्णांक है, और फिर लिखेंगे कि ये हमारा परमेय संख्या है, इसलिए रूट में 3 भी एक परमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसके बराबर हो रहा है ना, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हमारे। लेकिन ये परंतु यह एक विरोधाभास है, ये गलत है, ये बात जो है वो गलत है। रूट में 3 एक अपरमेय संख्या है, रूट में 3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारा परिकल्पना जो भी किए थे वो क्या है, गलत है। अतः 2 प्लस रूट में 3 एक अपरमेय संख्या है। क्लियर है। अब इसी तरह 2-3 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, लिखने का तरीका बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लिख के सॉल्व कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन एकदम सेम सीखेंगे, एकदम सेम कंसेप्ट पे, ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमने एकदम फिर वही क्वेश्चन भी दिया है और हम प्रैक्टिस कराते कराते हम आपको सिखा देंगे, लिखने भी तरीका बता देंगे। लिखेंगे पहले हम लोग की माना, लिखेंगे मेरे दोस्त माना और 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। इसका पहले उल्टा लेंगे, अपरिमेय है तो यहां लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इसलिए ये हमारा इसलिए का साइन है, 5 प्लस रूट में 3 हमारा a अपान b के एकदम हो जाएगा, a अपान b के रूप में हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या p अपान में q या a अपान b के रूप में होता है। हाँ, लिखेंगे यहाँ पे जहां a कामा b सअभाज्य संख्या है,
अभाज्य संख्या है। ठीक है ना मेरे दोस्त, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या आपको बताए थे, जिनका म स केवल एक आता हो उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। और ये बात लिखेंगे तथा, तथा जो ये नीचे वाला बी है ना, ये हमारे जीरो के कभी बराबर नहीं होता है। ठीक, इतना बात क्लियर है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये हमारा ये 5 है, तो ये 5 प्लस रूट में 3 है, ये 5 को उस साइड भेज दे तो ये माइनस हो जाएगा। ये रूट में देखिए हमारा ये क्या लिखा हुआ है, रूट में 3 है और इधर हमारा a अपान में b माइनस का आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम करें तो रूट में 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, a माइनस का 5 b अपान में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा ना, b हो गया। देखिए अब हम ये बताइए कि a माइनस 5 b अपान b, ये हम आपको बता दें a और b क्या है, तो लिख दीजिएगा a कामा b एक पूर्णांक है। क्या है हमारे, एक पूर्णांक है। एकदम सेम कंसेप्ट है, एकदम जैसे हम अगली बार लिखा था वही काम लिख रहे हैं यहाँ पे भी। तो a माइनस 5b अपान b हमारा एक क्या है, पूर्णांक है, तो ये एक परमेय संख्या हो गई ना, क्योंकि ये a अपान b के रूप में है, ये p अपान q के रूप में है, तो ये हमारा एक क्या है, हमारा परमेय संख्या हो गया। अब परमेय संख्या इसके बराबर हो रही है, तो ये भी हमारा एक परमेय संख्या के बराबर हो गया सर, क्योंकि ये परमेय संख्या थी, ये भी एक परमेय संख्या। चलिए पहले हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दे ना मेरे भाई, इसको मिटा दिया हमने। देखिए लिखेंगे कैसे कि a और b एक पूर्णांक है, और ये लिखेंगे a माइनस का 5b अपान में b, और एक परमेय संख्या है, इसलिए रूट में जो 3 है, रूट में 3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक ना। अब परंतु ये विरोधाभास है, ये हमारा जो माना हुआ चीज है, ये माना हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये क्या है, विरोधाभास है, गलत है। रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा परिकल्पना जो किए थे वो क्या है, गलत है। क्लियर है। फिर अतः लिख देंगे 5 प्लस रूट में 3, 5 प्लस रूट में 3, 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर है। ये क्वेश्चन हमको लगता है ये भी आपको समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन इसका और हम प्रैक्टिस करा दें, फिर उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन लाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। केवल रूट में 5 दे दे, केवल रूट में 2 दे दे, केवल रूट में 3 दे दे, 6 रूट 2 दे दे, तो फिर उसको कैसे करना है उसको भी सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा कि सिद्ध कीजिए कि 2 रूट में 3 एक परमेय संख्या है। देखिए मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन सिखा रहे हैं, इसमें से पक्का है कि एक 4 नंबर का मतलब फिक्स है, ये आपको आएगा एग्जाम में। तो बढ़िया से सीखिए, बढ़िया से सीखिए, बढ़िया से काम कर लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, माना पहले ये अपरिमेय संख्या लिया है, तो पहले हम लोग को परमेय संख्या लिखना पड़ेगा। माना कि 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है ना मेरे भाई, ये लिख लिया हमने, ये बात लिख लिया। तो इसलिए लिखेंगे कि इसलिए ये 2 रूट में 3 हमारा a अपान में b के रूप में हो जाएगा, a अपान b के रूप में हो गया। ठीक, और यहां लिखेंगे जहां a कामा b एक सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये बात हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, ये बात लिख देंगे। और हम देख रहे हैं कि ये अभी गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये रूट में 3 इधर हमारा क्या हो गया, a अपान में 2b हो गया कि नहीं मेरे भाई, हो गया ना। और ये बात लिख देंगे आप साइड में कि ये 2 है और ये क्या है, देखिए a भी था, यहाँ पे a भी था, a अपान में b था, तो ये हम सॉरी यहाँ पे देखिए ये गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a अपान में b था, तो ये यहाँ पे a अपान में 2b हो जाएगा। लिखेंगे ये 2 और ये हमारा a और ये हमारा b एक पूर्णांक है, तथा b ऐसे लिखिएगा, तथा b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये बात हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे, एक पूर्णांक है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग देखिए ये हमारा a अपान में 2ab ये सब एक पूर्णांक है, ये हमारा p अपान में q जहाँ a अपान में b के रूप में है, ये हमारा एक परमेय संख्या है ना, बस। तो ये बात हम लोग लिखेंगे, इसलिए a अपान में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए रूट में 3 है, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, रूट में 3 भी परिमेय संख्या होगी, में संख्या
परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, होगी। बस इतना पहले लिख दीजिए, फिर ये परिमेय होगी। लेकिन परंतु ये आप जानते हैं कि रूट में 3 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे परंतु 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 यह परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास विरोधाभास है रूट में 3 विरोधाभास है, अतः रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो फिर हम जान गए कि ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अतः लिख देंगे, अतः हमारा ये 2 रूट में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय रूट में ऐसे लिख दीजिए कि अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई बोलिए समझ में आया कि नहीं? छोटा सा कंसेप्ट है, मात्र 2-3 लाइन 4 लाइन में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये चीज लिख दीजिएगा तो आपको 4 नंबर से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त। बोलिए अब ये भी कंसेप्ट क्लियर है। 2 क्वेश्चन और इसी टाइप का हम करा देते हैं। ये हमारा टॉपिक से 4 नंबर का टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे भाई किसी भी तरह से आप लिख दोगे। नंबर बदल सकता है, 2 के जगह 5 दे देगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम सेम दम प्रोसेस वही करना है और सॉल्व करके लिख देना है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन टाइप का पूछता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछना बिल्कुल तय है। हम इतना ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम में ही ऐसा क्वेश्चन एक मिल जाएगा। नंबर बदल जाएंगे, भले ही रूट में 2 है तो रूट में 3 दे सकता है, रूट में 5 दे सकता है, रूट में 7 दे सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, तय है। देखिए अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका हल कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम में काफी बच्चे लिख कर आते हैं, बढ़िया नंबर आते हैं, टॉपर काफी लिखे हैं। ये देखिए जो ये टॉपर ने इस पर लिखा है जो बढ़िया नंबर, उसका ये कॉपी पे लिखा हुआ है। तब हम उसी टाइप का सॉल्यूशन कराएंगे, बढ़िया से करेंगे, ताकि छोटे वे में आप सही आंसर लिख कर आए और तुरंत बढ़िया से कर आए, पूरा नंबर मिल जाए। देखिए लिखेंगे इसे हल, लिखेंगे पहले हम माना लिखेंगे कि रूट में दो एक परिमेय संख्या है। पहले यहाँ अपरिमेय दिया है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ये बात लिख लेंगे हम लोग, परिमेय संख्या है। क्लियर? अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं रूट में 2 इक्वल टू a अपान में b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ ये बात लिख देंगे कि जहां हमारा a और b एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और तथा यह साइड में ये भी लिख देंगे, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये बात आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे भाई लिख लेंगे। पहले यहाँ तक आपको समझ में आए, जल्दी से बता देना, कमेंट में बता देना कि सर यहाँ तक हमको A to Z आ रहा है। अब देखो तुम इसका गुणा इसमें कर सकते हो, क्या मैंने बोला, इसका गुणा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, है ना, बहुत बढ़िया। ये रूट में 2, यहाँ पे b हो गया, इधर हो गया हमारा a, ठीक है। अब हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ लिख दें कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखो मेरे भाई, ये आपको एक स्टेप बता दे रहे हैं। तो ये देखो रूट में 2 और ये हमारा b है, ये हमारा b है, इसका होल स्क्वायर, इधर हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हमारा आ गया a स्क्वायर। बोलो भाई ये बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, कहोगे सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। ये भी गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर अपान में 2 हो गया, है ना। अब तुम यहाँ देख पा रहे हो कि a स्क्वायर को 2 हमारा क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है। तो लिखेंगे अतः यहाँ a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए a को भी
दो विभाजित कर देगा, दो विभाजित कर देगा। ठीक है ना। अब कहोगे सर ये थोड़ी बात हमको समझ में नहीं आई, सर ये बताइए हमको बात। अगर हम कहते देखो ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, हम ये 4 का स्क्वायर है और यहाँ हम लिख देते हैं 2। 4 का स्क्वायर को ये 2 विभाजित कर रहा है। देखो 4 का स्क्वायर को देखो हम ए को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हमारा मान लो ये हमने लिख दिया ऐसे कि ए स्क्वायर हमारा ऐसे कि ए हमारा यहाँ 4 है, ठीक है 4 है। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर 16, इसको देखें 2 से तो ये कट रहा है, 8 को काट देता है कि नहीं काट देता है, 8 को काट दे रहा है, 8 बार में काट दे रहा है 16 को। अगर इसी को हम ये 4 गुणे 4 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2, तो ये ए को भी तो काट देगा ना, ये 2 बार में काट देगा कि नहीं काट देगा? हाँ जी सर काट दे रहा है बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा क्या है कि ई स्क्वायर को अगर 2 संख्या काट दे रही है, ई स्क्वायर को 2 काट रहा है, तो ए को भी ये क्या करेगा, 2 काट ही देगा। क्लियर है, बढ़िया है, यहाँ बात आपको समझ में आ रही है। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है और ये इसलिए ए को भी 2 विभाजित कर देगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सर। आगे एक स्टेप और बढ़ाइए, 2 स्टेप और बढ़ाइए, अब आंसर आ जाएगा, समझिएगा। अब ये लिखेंगे कि पुनः माना ए बराबर 2c, यहां से a बराबर 2c, यहां से a बराबर 2c मान लेंगे। देखिए आपको बातों को नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा कि जहां हम c को लिख देंगे, जहां c एक पूर्णांक है, c एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक, ये बात आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना, लिख लेंगे। और यही a इसको हम कर सकते हैं कि या इसको हम समीकरण 1 बना ले, हम समीकरण 1 थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी कि अब यहाँ पे a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर है, या फिर आप इसकी जगह हम यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम ये जो a का मान है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रखने पर ये हम क्या करेंगे, रखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर है, इधर हमारा देखिए e स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 2c रखेंगे, ये तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये b स्क्वायर मेरे भाई, यहाँ b स्क्वायर 2 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर, अपान में ये क्या हो जाएगा, अब हमारा ये हो गया 2, हो गया कि नहीं हो गया 2। तो देख रहे हैं मेरे दोस्त कि ये हमारा 4c ये दोनों को भी कैंसिल कर दे रहा है, ये 2 हाँ कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है, कर दे रहा है। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर ना, यहाँ पे 2c स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 गुणा में इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, इधर हमारा हो जाएगा c स्क्वायर। देख रहे हैं, एक बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ 2 से 2 कट गया और 2 गुणा में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हमारा b स्क्वायर है, तो हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए दो b को भी विभाजित कर देगा, 2 को भी, इसलिए 2 b को भी विभाजित कर देगा, b को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, थोड़ा देख रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं हम एक बात। 2 को भी विभाजित कर देगा, हाँ चलिए दिखाई तो दे रहा है, 2 को भी विभाजित कर देगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, यहाँ कर देगा, ये चीज हो गया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए हम जो शुरू में हम जो माने थे कि जो a और b है हमारा एक सौभाज्य संख्या है। सौभाज्य संख्या होती है कि वो किसी से ना कटे, उसका मौसा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ a भी 2 से कट जा रहा है, यहाँ b भी हमारा है वो भी 2 से कट जा रहा है। तो मतलब जो हम सौभाज्य संख्या माने थे वो क्या है, गलत है। तब हम कह देंगे अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। a तथा b सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट में 2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना मेरे भाई, कोई बात नहीं, इतना सब लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, इतना बात समझना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, इतना बात लिखना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी ये हम इतना क्वेश्चन करा दिए, बस केवल नंबर बदल जाएंगे, लिखना यही है आप लोगों को। लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे भाई, और आंसर ये सोल्यूशन हो जाएगा। एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। फिर एक टॉपिक के साथ बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, अब कमेंट में जरूर बता के जाइएगा।